दो बात बताया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडने। ये सारा पुराण हो गया आपका, अभी ज्यादा पढ़ना नहीं। दो बात को ध्यान रखना है। सारा पुराण का निर्यास जो सार है, परोपकाराय पुण्याय। पुण्य क्या है? दूसरे के उपकार करना, अच्छा सोचना, दूसरे का काय मनो वाक्य में किसी का हानि नहीं चाहना, दुख नहीं चाहना, अशांति। हम दूसरे के लिए अच्छा क्या कर सके, सदा विचार रखना है। नहीं करे कोई बात नहीं, मन में रहे मैं श्याम सुंदर जी कोई दुख नहीं पहुंचा, यहाँ बैठने उनको दुख नहीं होगा तो सोचना पड़ेगा, नहीं कि ऊपर बैठ जाएंगे। कभी ये आप लोगों में बहुत देखता हूँ, यहाँ दुकान में, ये मार्केट में साइकिल मोटरसाइकिल ऐसे रखते हैं, ब्लॉक हो जाता है रास्ता। अरे सोचो यहाँ रखने से कितने लोगों को दिक्कत होगा, क्यों ट्रैफिक जाम हो रहा है यहाँ ज्यादा। ये दुर्बुद्धि है, कॉमन सेंस नहीं है। मेरा जो साइकिल मोटरसाइकिल रखेंगे ये दूसरे को हानि होगा क्या, तो साइड पर रखेंगे। जहाँ ये जो खाते हैं ना, सो क्या क्या सब लोग पुड़िया पुड़िया खाते ना, कुछ खाते तुरंत फेंक देते रोड में, उसको डस्टबिन में डालो, नहीं तो पकड़ में लेकर। ऐसे क्या बोलते हैं, आश्रम में हमारा मैं सब साफ करता हूँ, या कोई नहीं कुछ डालेगा डस्टबिन में। तो स्वामी जी कैसे कहते हंसते हैं जैसे मैं बेवकूफ हूँ। ये लोग मूर्ख है तो ज्ञानी को मुँह बेवकूफ सोचेगा ना। जो ये जितने इतने कचरा क्यों है हम लोग नहीं जानते। जो जितने पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन चुमकी बोलते हैं, और जितने सब पुड़िया खाते हो ना, इसको डालो मिट्टी में, 10,000 साल तक वहां रहेगा। वो मिट्टी को, पृथ्वी को डैमेज करेगा। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। टू बी रिमूव द ग्लोबल वार्मिंग। ये पृथ्वी को नष्ट कर रहे हम लोग। तो जो खाते हो गुड़का फुड़का पॉलीथीन में एक जगह में रखो, कहाँ, डस्टबिन में, उसको माचिस मारो। ये तो सामान्य काम है। क्योंकि लोगों का ये क्या बात करते हैं, साधु लोगों को शास्त्र बोलना चाहिए। अरे पहले तो परिष्कार रहो, शुद्धि रहो, मन पवित्र करो, तो हम काम ऐसे नहीं करेंगे दूसरे का हानि हो। परोपकाराय बोलो पुण्याय। पुण्य कर्म क्या है? दूसरे का उपकार करें। पापाय परपीडने, किसको दुख देना, ये पाप है। मंदिर नहीं जाना पाप नहीं, एकादशी नहीं करना पाप, निर्जला करे पूरा दिन भर के नहीं खाए, किसको गाली दे रहा है, पानी पिया नहीं सुबह से, 3 बजे सास को गाली दे रहा है पोतू, ये कौन सा निर्जला है? ये निर्जला ना सजला, ये सजला व्रत, निर्जला नहीं है। तो निर्जला करो कि पत्थर भी न में पानी नहीं पी, ठीक है, किंतु उसी दिन कम से कम एकादश के दिन किसी को गाली मत दो। किसके बारे में बुरा? बोले सांस गिर जाए पोखर में, सोच रहा था किंतु मैं पानी नहीं पिया, पानी नहीं पिया क्या हो जाएगा। तो मन को कभी भी किसी का परोपकार या पुण्य, सबका उपकार सोचिए, किसी को दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो, ये चिंता करिए। 2 बात याद रखिए सब लोग। ये गांठ लगाइए, पल्ला है ना आपका, गांठ लगाओ, अभी ऐसे लगाओ गांठ। देख नहीं पा रहे मुझे, देखो मैं लगा रहा हूँ। कैसे लगाओगे? ऐसे गांठ लगा, टाइट करो इसको। देखो मैं क्या ना क्या करोगे, जब परोपकाराय, अरे पल्ला है, बांधो बांधो, सब लोग देख रहे हैं मुझे, ऐसे गांठ लगाना है। परोपकाराय पुण्याय, दूसरे का जितने हो सके उपकार करे, अपकार ना करे। अगर कोई हानि हो रहा है हम उपेक्षा करें, हट जाए। पापाय परपीडने, और जितने उपकार कर सके करे, किसी का अपकार ना करे। ये दोनों वाणी को अगर आप दिमाग में रखोगे जीवन भर के, आपका मुक्ति, भगवान आपका साथ है। अगर इसका उल्टा विपरीत कर्म करोगे, सबु शास्त्र पुराण ओसा व्रत आपका कहाँ जाना है? बाढ़ में जाए, बोलते ना बाढ़ में। इसलिए भगवान करे इसी स्थान में, मैं तो ये 8 साल हुआ इधर, वो 2017 से ये बिहार राज्य में, बिहार तो कभी आया नहीं था। ये जो अनुष्ठान हुआ मुझे बड़ा खुशी लग रहा है, प्रसन्न लग रहा है कि ये आज्ञावासी इतने बड़ा अनुष्ठान, युवक लोग, भाई लोग, माता लोग सब मिलकर के सब्जी गया देखने के लिए। 50-60 माता लोग बड़ा खुशी में सब्जी काट रहे, बड़ा मन खुश हो गया। ये सेवा भाव है लोग का। ये सब देखने से आनंद इसलिए लगता है कि लोग को दिखे कितने बहुत काम करने लग रहे हैं। तो इतने बड़ा यज्ञ हुआ, साधु महात्मा आए, भगवान की कथा हो रहा है, और यहाँ बच्चे लोग आनंद ले रहे हैं। ये सबसे पुण्य कर्म है। तो इसी पुण्य कर्म में जो लोग काय मनो वाक्य, काया में, मन में, शरीर में,
वाक्य में, वाणी में और मन में और धन में। धन है ना, घर में जो पैसा चावल डाल होगा, जितने हो सके श्रद्धा में दान करे, मन में सहायता करे, वाणी में बुरा ना बोले यज्ञ के बारे में, साधु के बारे में, और मन में रखे सब लोग का अच्छा, एक समाज का कल्याण हो। इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ ये इलाका में इतने बड़ा काम आप लोग मिलकर करे। आश्रम में तो होता रहता थोड़ा बहुत, आप लोग ऐसे हर एक साल कीजिए। भगवान का काम में जितने सहयोग करोगे अच्छा है। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्ष वीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंस्तनूभिः व्यसेम देव हितं यदायुः। यत् आयुः व्यसेम देव हितं। जो आयु बचा है, जो कट गया कल तक, जो जीवन बचा है, देवहितम, भगवान के कर्म में लगाइए। आप लोग का निश्चित कल्याण होगा। परिवार, पुत्र पुतु, नाती नाती सब लोग खुशी रहेंगे। यही कामना करके मैं मेरा वाणी को विश्राम करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा लगे यहाँ आए यज्ञ में, इसलिए मैं रोज 2-3 बार आकर यज्ञ में बैठता हूँ। साधु सब लोग बोलते स्वामी जी आइए बैठिए। मुझे इसे अपने लगता है कि तो हम कर रहे हैं, कुछ नहीं किया मैं, आप लोग किए हैं। कि तो आत्मीयता आता है, चलते बैठते वहाँ। ये कोई तो भगवान का है, कोई नहीं बुलाया तो क्या मतलब है। हम भगवान भागवत कथा सुनाएंगे, हमको कोई बुलाया नहीं बुलाने से क्या हो गया। भगवान तो अपना है ना, नहीं बुलाने से क्या है। ये बुलाना ये आपका है, ये गांव हमारा है, एरिया हमारा है, देश हमारा है, ये पृथ्वी भी हमारा है, सृष्टि हमारा है। वसुंधैव कुटुंबकम, ये सारा सृष्टि हमारा है। तो सबका कल्याण चाहे, किसी का हानि ना करे, इसी संकल्प को लेकर के आप लोग जीवन बिताइए। और ये जो आश्रम है पूर्णानंद आश्रम गोलक्षणी में, ये भी सब लोग का, आप लोग का है। कभी कोई भी आए, पूजा पाठ भजन करे, आप लोग को स्वागत है। नारायण नारायण नारायण। सीताराम। बड़ा ही दिव्य मार्मिक रहस्य और प्रसंग आपने स्वामी जी से श्रवण किया। आओ अब श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर चलें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पूरी खाने के बाद भी ये दशा है, प्रसादी खाने के बाद भी ये दशा है। अरे इतना कम से कम भगवान का वसूल तो करो नाम लेकर के। खाना चाहिए मांग करके, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद मांग करके खाना चाहिए यज्ञ का। लेकिन थोड़ा जयकारा और बुलंदी के साथ बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की, श्री सूर्य नारायण भगवान की। आओ अपने मन और वाणी को लेकर के चलें सुखताल, जहां पर सुखदेव जी महाराज भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल हम सभी ने रुक्मिणी कृष्ण विवाह महोत्सव तक भगवान की कथा को श्रवण किया। इससे आगे सुखदेव जी महाराज अस्मंतक मणि की कथा को श्रवण कराते हैं। अस्मंतक मणि की कथा सबको सुनना चाहिए। क्यों? जो व्यक्ति गलती से भी चौथ के चांद को देख लेता है, गलती से भी, तो उसको हल्का फुल्का कलंक लगता है, ऐसा लोग कहते हैं। आप सबके जमाने में चौथ के चांद को देख करके लोग ढेला फेंक देते थे ना, कि गाली देगा तो जो है चौथ के चांद का कलंक कट जाएगा ना मुखिया जी, सत्य बात है ना। तो इस कथा को श्रवण करने से अगर आपने गलती से भी चौथ के चांद को देख लिया हो, तो चौथ के चांद का जो प्रकोप होता है वो एकदम ठीक हो जाएगा। चौथ के चांद को अगर कोई गलती से भी देख लेता है, भाद्रपद के चौथ कृष्ण पक्ष, भाद्रपद कृष्ण पक्ष चौथ के चांद को जो देखता है वो सर्वथा कलंक का भागी होता है। इसलिए भादो के महीना में चौथ के चांद को नहीं देखना चाहिए।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी भाद्रपद महीने के चौथ के चांद से जो रेडिएशन निकलता है वह हम सभी के लिए खतरनाक होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमारा तो सनातन धर्म ही वैज्ञानिक धर्म है। इस कथा को जो प्रेम से श्रवण करते हैं वो चौथ के चांद को देख करके भी एकदम दिव्य हो जाते हैं, उनको व्यर्थ का कलंक नहीं लगता। इस संदर्भ में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं, राजन सबई मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारा युतसक्तथोदय। कहते हैं कि राजन एक बार द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिका में बैठे थे। अन्यास ही उनको भी चौथ के चांद को देखने पर कलंक लग गया। कहा, भगवान ये संभव कैसे है? क्योंकि भगवान का नाम ही सारे कलंकों का हरण कर लेता है। नाम संकीर्तन में सर्व पाप प्रणाशन, नाम संकीर्तन करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो फिर कलंक किस खेत की मूली है? भगवान का नाम तो प्रबल प्रभावशाली है, फिर भगवान को भी कलंक लगा कैसे? तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एक बार द्वारिका के ही आसपास भगवान श्री कृष्ण के ही सानिध्य में एक छोटे से राज्य का राजा था जिसका नाम था सत्राजित। वह राजा सत्राजित सूर्य भगवान का बहुत बड़ा उपासक था। एक लौकिक सूर्य भगवान का बड़ा ही चौपा एक लौकिक मंत्र बड़ा ही प्रसिद्ध है। ये सत्राजित के द्वारा ही प्रदत्त सूर्य भगवान का श्लोक है। सत्राजित सूर्य नारायण भगवान का स्मरण करता था, सूर्य नारायण भगवान की आराधना करता था। जल में खड़ा होकर के सूर्य नारायण भगवान के निमित्त दोनों हाथ खड़े करके सत्राजित तपस्या करता। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्यमां भक्त्या प्रसीदस्तु दिवाकरः प्रसीदस्तु दिवाकरः। हाथ जोड़ करके दिवाकर प्रभाकर भुवन भास्कर भगवान श्री सूर्य को हाथ जोड़ करके दोनों हाथ उठा करके जल में खड़े होकर के तपस्या करता था सत्राजित। एक दिन उसकी तपस्या से भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि बोल सत्राजित, तुझे क्या चाहिए? सत्राजित ने कहा कि मुझे रोज धन चाहिए, रोज धन चाहिए, मुझे रोज मुझे सोना चाहिए, रोज मुझे धन चाहिए। तो सूर्य नारायण भगवान मनोवांछित फल प्रदान करने वाले देवता का नाम है श्री सूर्य नारायण भगवान। ये श्रीमद् भागवत की कथा है। सूर्य नारायण भगवान मनोवांछित फल प्रदान करते हैं।
पुत्रम देहि धनम देहि आयु कामांश देहि में। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि तुझे क्या चाहिए? पुत्र चाहिए, धन चाहिए? कहा कि हाँ बाबा, बात को समझ गए, हमको धन चाहिए। दिन रात पूजा इसीलिए करते हैं कि हमको धन चाहिए। श्री सूर्य नारायण भगवान ने सत्राजित को एक अस्मंतक नाम की मणि प्रदान की है। कहा कि लो, इस मणि का रोज तुम पूजा करना। ये मणि रोज 125 मन भार सोना तुम्हें प्रदान करेगी, रोज नियम से। इसका तुम पूजा करोगे और ये मणि 125 मन भार सोना तुमको रोज प्रदान करेगी। सत्राजित सोना मणि लेकर के, सोना देने वाली मणि को लेकर के सत्राजित चला आया अपने राज्य में। रोज पूजा करता, पाठ करता, उस मणि की आराधना करता। एक दिन अन्यास ही सत्राजित उस मणि को पहन करके द्वारिकाधीश भगवान के यहाँ पहुंच गया। श्री कृष्णचंद्र भगवान जो 56 कोटि यदुवंशियों के साथ बैठे थे, मणि को पहन करके, उस मणि का प्रभाव कि जो व्यक्ति उस मणि को पहन ले, कोई भी उस व्यक्ति के शरीर का तेज बढ़ जाता, उस व्यक्ति के शरीर का तेज बढ़ जाता। वो मणि अपने आप में दिव्य चमकती। सत्राजित मणि को पहन के जैसे ही राज्य दरबार में आया, दरबारियों ने देखा, कहा कि अरे द्वितीयो इव भास्कर, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री सूर्य नारायण भगवान मनुष्य का भेष धारण करके द्वारिका चले आ रहे हैं, क्योंकि यहां तो रोज देवी देवता आते रहते हैं द्वारिका में। जाकर के द्वारिकाधीश से कहा, ऐसा प्रतीत होता है इतना रूपवान, इतना तेजवान कोई आ रहा है आपसे मिलने के लिए। द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान ने कहा कि कोई और नहीं है, ये तो सत्राजित है, उसको आने दो। जैसे ही सत्राजित आया, राज्य दरबार में द्वारिकाधीश को प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछा। मजाक मजाक में द्वारिकाधीश ने कहा, एक काम करो, तुम्हारे गले में जो माला है, मणि है, ये बड़ी बढ़िया लग रही है। मजाक मजाक में न, जैसे बगल में महामंडलेश्वर स्वामी जी वैसे स्फटिक की माला चमचमा रही है, कहीं मन गड़बड़ा जाए बाबा। ऐसे ही द्वारिकाधीश भगवान ने मजाक मजाक में, आपकी मणि तो बड़ी चमक रही है, अच्छा हमको भी नहीं देना चाहते तो कोष में जमा करा दो। मान लो कभी राज्य में दुर्भिक्ष हो जाए, कभी अकाल हो जाए, तो इस धन से राज्य की वृद्धि होगी, देश की वृद्धि होगी। महामारी से, अकाल से निजात पाने के लिए इस मणि को कम से कम कोष में जमा करा दो। कहा ठीक। सत्राजित ने कहा, महाराज जानते हो इस मणि को पाने के लिए 10 वर्षों तक मैंने श्री सूर्य नारायण भगवान की तपस्या की है। पानी में खड़ा रहा, हाथ जोड़ करके ऊपर किए रहा, ठंडे में, बरसात में, गर्मी में इस शरीर को तपा करके तप किया, तब जा करके ये मणि पाया हूं। महाराज यूं ही आपको खेल खेल में दे दूं, इतना आसान है? यशमंतक मणि है, रोज 125 मन भार सोना देती है। पास की गठरी किसी और के यहाँ धर के पछताना ही होता है, और कुछ नहीं होता है ना। अपने जेब की गठरी रुपया
किसी और को अगर दे दो तो पछताना ही है और कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये धन तुमको कदापि नहीं दूंगा। वहां से चला गया। अच्छा, संजोग ऐसा हुआ कि सुबह सुबह उसका छोटा भाई प्रसेनजीत उसी मणि को पहन के सुदूर देश के जंगलों में शिकार खेलने के लिए चला गया। सुदूर देश के जंगलों में शिकार खेलने चला गया। ठीक उसके दूसरे दिन अब शिकार खेलने जंगल में चला गया। जंगल में बहुत दूर पहुंच गया शिकार खोजते खोजते। एक शेर ने देखा कि अरे ये तो कोई बहुत बड़ा जानवर लगता है, आंखें इतनी जोर से चमक रही हैं। जंगल में तो अंधेरे में जंगली जानवरों की ही आंखें चमकती हैं। उस मणि को जाना कि ये बहुत बड़ी आंखें वाला कोई विशाल काय है। शेर सिंह झपट पड़ा, घोड़े को मार दिया। सत्राजित के भाई प्रसेनजीत को मार दिया और उस मणि को लेकर के, उसको मणि से क्या मतलब, लगा मणि को उलट पुलट करने। मणि का प्रभाव सर्वथा चमकती रहती थी। उसी समय जामवंत जी महाराज, जिनका रामावतार में आप सबने वर्णन सुना है, जामवंत जी, उसी समय जामवंत जी महाराज वहां पहुंच गए। जामवंत जी महाराज ने शेर को मारा, मणि को छीना और ले जाकर के अपनी बेटी जामवंती को दे दिए। बोलिए श्री भागवत महापुराण की, यज्ञ भगवान के पूरी प्रसादी की। हाँ, यह भी प्रसादी जो है योग्य है। इस प्रसादी के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ा है, तब आज ये प्रसादी प्राप्त हो रही है। ये साधारण प्रसादी नहीं है, यज्ञ नारायण भगवान की प्रसादी है। इस प्रसादी का एक ही काम है, प्रसादस्तु प्रसन्नता। आपके जीवन में प्रसन्नता भरने का काम ये प्रसादी करती है ना। अरे पूरी तो अभी लगन बीता है, लोग पूरी खा खा करके निहाल है। ये कोई सामान्य पूरी नहीं रह गई, ये यज्ञ भगवान का अवशिष्ट प्रसाद हो गया है ना। थोड़ा विलंब भी हो जाए मेरे भाइयों तो प्रसाद पा करके ही जाना, क्योंकि यह प्रसाद फिर पता नहीं कब आपको प्राप्त होगा, है ना। इसलिए इस प्रसाद को जरूर पाके जाना। इधर ये घटना घट गई। इधर जब प्रसेनजीत शिकार पर से नहीं लौटा तो सत्राजित को बड़ी चिंता हुई। अरे राम राम, मैं तो कल ही गया था द्वारिकाधीश के पास, मुझसे मणि मांग रहे थे। अगर मैं ये मणि उतार करके दे दिया होता तो आज मेरा भाई मेरे साथ होता। अब द्वारिकाधीश राजा हैं, मांगने आए हैं, मैंने नहीं दिया है, हो सकता है मेरे भाई की हत्या करा दी हो। जानती हो माई, सत्राजित ने जब इस कथा को कहा तो वहां पर 2-4 माताएं थी, उन्होंने सुन लिया। अब जब माई के कानों में ये बात गया, स्त्रियों के कान में, है ना, स्त्रियों के कान में कोई बात चली जाए और वो पच जाए, पूरे द्वारिका में ये बात फैल गई, है ना। जैसे हम लोगों के यहाँ, है ना, बहुत सी माताएं हमारे यहाँ आती हैं, तो मैं पूछता हूं कि ये बताओ कि तुम्हारी पतोहू सेवा करती है कि नहीं, है ना माई। बहुत सी माताएं हमारी यहाँ आती हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं मिलने के लिए। तो मैं पूछता हूं कि एक बात बताओ, तुम्हारी पतोहू सेवा करती है कि नहीं। तो बहुत सी माताएं तो कह देती हैं हाँ, लेकिन बहुत सी माताएं, ए बाबा हमारा कहला के कौन काम बा, ये मेरा भोरे से खाए को नहीं मिला, लेकिन हमारा कहला के कौन काम बा। आज सवेरे से
दिले नहीं खे खिसिया गया बिया, लेकिन जाए दी घर के बात भाई कहला के कौन काम बा हमारा, हमारे नु घर की इज्जत बर्बाद हो। हम भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं माता, कहने की क्या जरूरत है, ये सब कहना नहीं चाहिए, है ना। ये चर्चा फैल गई है ना पूरे द्वारिका में। माताएं कहती है जाने दो, हम लोग को मतलब क्या है, कोई मणि चुराओ चाहे कोई, अब है तो चोर ही। छोटा था तो कभी माखन चुराता था, कभी मिश्री चुराता था, कभी मटके चुराता था। अब बड़ा हो गया है तो सुना है कि कुंडनपुर से राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी को भी चुरा लाया है ना, हरण कर लिया। हरण माने चोरी ही होता है। अभी अभी पता चला है, खैर हम लोग को मतलब क्या है जाने दो, लेकिन पता चला है कि प्रसेनजीत का, वो सत्राजित का भाई जो प्रसेनजीत है उसको भी मरवा दिया, मणि छीन लिया। खैर हम लोग को क्या मतलब है, राजा है, कह देंगे तो सूली पर लटका देगा, कहने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पूरे द्वारिका में ये बात कानों कान फैल गई। कोई किसी से कुछ कहे नहीं, लेकिन मन ही मन सब जान गए। पूरा द्वारिकापुरी जान गया ये बात। गुप्तचरों के द्वारा द्वारिकाधीश भगवान को पता चला। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा मैंने तो अस्मंतक मणि को केवल उसके गले में देखा था, मैंने तो अस्मंतक मणि की कभी चोरी नहीं की, और ये कलंक मेरे माथे पर व्यर्थ ही लग गया। चलो अपने गुरुदेव भगवान से पूछते हैं। तो अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे भगवान श्री कृष्ण। अपने कुल के उपरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया, उनके पास पहुंचे, जाकर के चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि हे कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज, मैंने जो चोरी नहीं किया उस के कलंक का भागी हो गया, क्यों हो गया? आप कृपा करके मुझे बताएं। मैंने चोरी नहीं किया, सच बोलता हूं मैंने चोरी नहीं किया, लेकिन आप कृपा करके मुझे बताइए। गर्गाचार्य जी महाराज ने नेत्र को बंद किया, ध्यान लगा करके देखा, ज्योतिष शास्त्र से गणना निकाला, कहा कि द्वारिकाधीश आपने अन्यास में, अनजाने में, भाद्रपद के महीने में चौथी तिथि को, चतुर्थी तिथि को, है ना, गणेश चतुर्थी जिसको हम लोग कहते हैं, चतुर्थी तिथि को आपने चंद्र को देख लिया है, और चंद्र को देखने से ही आपको ये व्यर्थ का कलंक लग गया है। आपने गलती नहीं किया है। जानते हो द्वारिकाधीश, एक बार गणेश जी महाराज गणेश चतुर्थी के दिन भादो के महीने में अपने जजमान के यहाँ, अपने भक्त के यहाँ पूजा लेने के लिए जा रहे थे। पूजा होता है, पूजा लेने के लिए जा रहे थे। अब ना रास्ते चौड़े चौड़े हो गए, पहले पतले पतले रास्ते थे, जा रहे थे। उनका शरीर एकदम लंबा चौड़ा, लंबोदरम परम सुंदर में कदंतम, है ना, लंबा चौड़ा शरीर। चले जा रहे थे एकदम, और चलते 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 आरी पर रास्ते में फिसल करके गिर गए। बड़ा शरीर, जैसे ही गिरे तो चंद्रदेव ने देखा और हंसने लगे कि देखो पूजा लेने के लिए कितनी जल्दी है, प्रथम पूजा लेने के लिए कितनी जल्दी है, देखो, लगे हंसने। गणेश जी महाराज ने कहा कि चंद्र, तू मुझको देख करके हंसता है? आज के दिन जो भी तुझे देखेगा
उस पर दुनिया हंसेगी। आज के दिन जो भी तुझे देखेगा उस पर दुनिया हंसेगी। मुझे देख करके तू हंसता है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि कृष्णचंद्र आपने गलती से चंद्र का दर्शन कर लिया है, अब इस कलंक को मिटाने के लिए आपको जाना होगा। गर्गाचार्य जी ने बताया कि सुदूर देश के जंगल में प्रसेनजीत मरा पड़ा है और आसपास में ही जामवंत जी की गुफा है, और इस समय जामवंत की बेटी के हाथ में, जामवंती जी के हाथ में वह मरी है। जाओ ला करके प्रसेनजीत को प्रदान करो। बोलिए श्री भागवत महापुराण की। जाओ जा करके ले आओ। कृष्णचंद्र भगवान सत्राजित के विश्वास पात्र लोगों को अपने साथ में लेकर के गए। कृष्णचंद्र भगवान देखते देखते चलते चलते सीधे सुदूर देश के जंगल में पहुंचे। जंगल में जाकर के कृष्णचंद्र भगवान